हेलो बच्चों। आज हम डीएवी क्लास 3 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 लीव रीड करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हैव वी लर्न अबाउट different types of plant, let us know more about a very important part of the plant, the leaf. हमने different parts of the plant पढ़ा राइट चैप्टर 2 में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट लीफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Look carefully at different plants shown below. ये जो नीचे plants दिए हैं उनको आप carefully देखो। The green color part attached to the branches are seen in all the plants. ये जो green color की branches से attached part हैं वो क्या हैं? Leaves हैं। Each of these green plant is known as leaf of the plant. ये सारे ग्रीन पार्ट जो हैं उसको हम लीव कहते हैं। द लीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्लांट। इट प्ले अ की रोल इन मेकिंग फूड फॉर द प्लांट। ये जो लीव होता है ये प्लांट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल पार्ट होता है राइट ज़रूरी पार्ट। इट प्ले अ की रोल इन मेकिंग फूड। ये फूड बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Leaf of different plant differ in their shape, size and texture. अलग अलग प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो शेप में, साइज में और टेक्सचर में, मीन्स लुक में, टच करने में, इन सब में डिफरेंट होती हैं। जैसे आप देखो यहाँ नीम की लीव है, ये पतली सी है, ये पीपल लीव है, तो दे आर डिफरेंट इन देयर वे। ये कमल लोटस होता है ना, कमल लोटस की लीव है। This can be noted by looking at the picture of the leaves of different plants. आप ये जो statement है कि ये अलग अलग शेप के होते हैं, साइज़ के होते हैं, टेक्सचर के होते हैं, उसको आप यहाँ देख सकते हो। देखो ये बनाना लीव है। They all are different from each other. Now the next page, uses of leaf. What are the use of leaf? Plant leaf play an important role in our daily life. प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के लीफ वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी पुट दैम टू मैनी यूजेस। हम उनको बहुत सारे यूजेस में लाते हैं। इन ओल्डन डेज, पुराने टाइम में क्या होता था? पीपल यूज टू राइट ऑन सम टाइप्स ऑफ लीव। पुराने टाइम में जो है लीव्स के ऊपर कुछ कुछ लीव्स होती थी जिनके ऊपर लिखा जाता था। इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो साउथ पार्ट है वहाँ पे बनाना लीव्स आर ऑफन यूज्ड एज प्लेट फॉर ईटिंग फूड। बनाना लीव्स को एज अ प्लेट यूज़ करते थे फूड को कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए। देखो यहाँ पे बनाना लीव्स पे ये खा रहे हैं और ये सेंट राइटिंग ऑन अ लीव, ये लीव पे लिख रहे हैं। नाउ डू यू नो पीपल ऑफन यूज तुलसी लीव वाइल मेकिंग टी। इट हेल्प टू क्योर कफ एंड कोल्ड। पीपल इन इंडिया जनरली गो तुलसी प्लांट इन देयर कॉर्टयार्ड। क्या होता है कि तुलसी लीव्स को है, जब हमें कफ एंड कोल्ड होता है तो हम चाय में तुलसी लीव डाल के पीते हैं। ठीक है, ये मेडिसिनल प्लांट है। और इंडिया के मैक्सिमम घरों में आप देखोगे ना कि कोर्टयार्ड में, जो बैकयार्ड होता है हमारा, उसमें जो है तुलसी का प्लांट होता ही होता है। नीम लीव हेल्प टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स एंड अदर आइटम फ्रॉम इंसेक्ट्स। जो नीम की लीव होती है वो हेल्प क्या करती है? हमारे क्लोथ्स में, हम इसको अगर विंटर क्लोथ्स में या समर्स क्लोथ्स में हम उसको डाल के छोड़ दें तो इंसेक्ट्स नहीं लगते। लीव्स ऑफ नीम एंड basil मीन्स तुलसी आर ऑल्सो यूज फॉर मेडिकल पर्पज़। नीम और तुलसी दोनों को मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। लीव ऑफ सम प्लांट आर यूज टू मेक फूड लुक नाइस एंड अट्रैक्टिव। कुछ लीव्स जो होती है हम फूड में डालते हैं जिससे कि वो सुंदर दिखे, अच्छी दिखे सर्विंग में। उस कौन सी होती है? देखो, हम कोरिएंडर डालते हैं, धनिया पत्ती। यू मस्ट हैव seen your mother garnishing food with coriander, mint, पुदीना एंड करी लीव्स। देखो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि मम्मा जो है आपकी कोरिएंडर या फिर पुदीना, मिंट या करी लीव से फूड को गार्निश करती होंगी। दीज लीव्स ऑल्सो एड अरोमा टू द फूड। ये
लीव्स जो है वो एक अरोमा देते हैं फूड को। अरोमा मीन्स फ्रेगनेंस देते हैं, लुक देते हैं, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है। डू यू नो करी लीव आर गुड फॉर आई साइट एंड हेल्प टू क्योर डायरिया। करी लीव जो है आई साइट के लिए बहुत अच्छी होती है और ये डायरिया को भी कंट्रोल करती है। नाउ द नेक्स्ट पेज। वी ऑल्सो ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। हम बहुत सारे लीव्स को, प्लांट्स के लीव को एज अ वेजिटेबल भी खाते हैं। यू मस्ट हैव ईटन वेजिटेबल मेड फॉर स्पिनिच, मस्टर्ड, फेनग्रिक एंड कैबेज लीव्स। हम बहुत सारे, देखो कौन से वेजिटेबल्स हैं जिनकी लीव्स को हम खाते हैं, वो क्या हैं? स्पिनिच, मस्टर्ड, फेनिग्रिक एंड कैबेज। हम इनकी लीव्स को ही एज अ वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल। लीव हैव बिकम अ पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ इन वेरी मैनी डिफरेंट वेज। लीव जो है हमारे लाइफ की, हमारे डेली लाइफ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिफरेंट डिफरेंट वेज में। वी ऑफन सी पिक्चर्स एंड ड्राइंग ऑफ लीव एट मैनी प्लेसेस। हमने बहुत सारी ड्राइंग्स और पिक्चर्स देखी होंगी लीव्स की कई जगहों पे, जैसे कर्टन डिज़ाइन। जैसे हमने कर्टन में देखा, कर्टन की डिज़ाइन जो होती है उसमें लीव्स की फॉर्म बनी होती है, लीव्स को डेकोरेट करने के लिए, या फिर प्रिंट जो बना होता है वो लीव शेप का होता है। साड़ी के बॉर्डर्स में होता है, पेंटिंग्स में, रंगोली में, टेम्पल कार्विंग ऑफन हैव लीव डिज़ाइन। जब पेंट टेम्पल्स बनते हैं उसमें जो डिज़ाइंस बनती हैं उनके पिलर्स में, उसमें वो डिज़ाइंस होती है। दीज मेक देम लुक ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव। ये जो डिज़ाइंस होती हैं लीव्स की शेप की, जो हर जगह कर्टन्स पे, साड़ी पे, टेम्पल कर्विंग पे सब बनी रहती हैं, वो उसको बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देती हैं। नाउ शेडिंग ऑफ लीव्स इन सर्टन सीजन ऑफ द ईयर। साल के कुछ कुछ ईयर्स सीजन में वी सी वेरी मच लीव्स लाइंग ऑन द लॉन्स। हम देखते हैं ना कि साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें जो है लीव्स जो है लाइंग डाउन होती हैं लॉन्स में। हमारा जो लॉन होगा उसमें लीव्स गिरी होती हैं, उसकी किसकी, पेड़ों की, रोड पे गिरी होती है। दिस शो दैट द लीव्स ऑफ प्लांट आर नॉट परमानेंट। ये चीज़ हमें ये बताती है कि जो लीव्स होती हैं वो परमानेंट नहीं होती। दे रिमेन ऑन द plant only till they are able to perform their function well। जब वो तब तक ट्री पे रहती हैं जब तक वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर लेती हैं। लाइक जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वॉट एवर द प्रोसेस इज़, जब तक वो उस प्रोसेस को अच्छे से कर लेती हैं तब तक वो ट्री पे रहती हैं। When they become old, the plant shake them off, new leaves then grow up to take their place। और जब वो पुरानी हो जाती हैं तो क्या होता है, जो ट्री की लीव्स होती है वो क्या करती है, उनकी जगह न्यू लीव्स ले लेती हैं। न्यू लीव्स they take their place। The old leaves keep on getting shade and new leaves keep coming in their place। जो ओल्ड लीव्स होती है वो गिरती जाती हैं, हाँ, और जो न्यू लीव्स होती हैं वो उनकी जगह आती जाती हैं। नाउ डू यू नो द शेडिंग ऑफ लीव ऑल्सो हेल्प द प्लांट टू थ्रो आउट द हार्मफुल वेस्ट दैट कलेक्ट इन इट्स ओल्ड लीव। ये जो शेडिंग है, शेडिंग से ये एक फ़ायदा होता है ना कि लीव्स के ऊपर जो बहुत ही गंदी हार्मफुल वेस्ट कवर बन जाती है, वो उसके शेडिंग होने से वो चली जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। न्यू लीव्स निकलेंगी तो उसमें वो हार्मफुल मैटर्स नहीं होंगे। नाउ कंपोज द लीव। वी शुड what should we do with the leaf that have been shaded by tree and plants। ये जो प्लांट्स और उससे जो लीव्स गिर, उन लीव्स का क्या होता है, जो लीव्स गिरती हैं उनका क्या होता है। वी शुड कलेक्ट एंड डंप द फॉलन लीव अलॉन्ग विद आर किचन वेस्ट। जो लीव्स होती हैं और साथ में जो हमारे किचन के वेस्ट होते हैं उससे हमें क्या करना चाहिए, एक पिट में डाल देना चाहिए। पिट मीन्स एक गड्ढा बनाना चाहिए, उसके अंदर डाल देना चाहिए। दिस वेस्ट कैन बी कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल। उसके ऊपर हल्का सा गीला सा सॉइल हो, उसको रखना चाहिए।
When this is left as such for 2 to 3 months, अब जब वो 2 और 3 months ऐसे ही रहेगा ना, it become compost, वो compost बन जाएगा. This compost can be then used in a field. It help the plant and crop to grow better. वो compost से क्या होगा, वो compost जो होगा हम अगर field में या plants में डालेंगे तो हमारे जो क्रॉप्स होंगी, हमारे जो प्लांट्स होंगे वो और अच्छे से ग्रो करेगा, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा. और आपको पता है क्यों हमें लीव्स का ये बनाना चाहिए, क्या कंपोस्ट क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि लीव्स क्या होगी, अगर हम उसका कंपोस्ट नहीं बनाएंगे और उसको हम इकट्ठा करके उसको जला देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होगा. तो हमें पॉल्यूशन नहीं होने देना है, हमें उस लीव्स को पॉजिटिव वे में यूज़ करना है. तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर लीव वाइंड अप होता है, ख़त्म होता है. हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मिलेंगे. ओके, टिल देन बाय.